हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डाइकोटिलेडन्स अरोज फ्रॉम, जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ए साइकेड्स, बी लाइकोपोड्स, सी सीड फर्न्स और डी है कॉनिफर्स। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन इट विल बी ओरिजिन ऑफ डाइकॉट्स। डाइकॉट्स कैसे ओरिजिन हुए थे, उनके जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज है वो कौन है, वो हम लोग को बताना है यहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम लोग डाइकॉट्स की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है विच हैव टू embryonic seed leaves और कॉटिलेडन्स हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डाई कॉटिलेडन्स बोलते हैं, दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ अगर हम लोग इनकी इवोल्यूशनरी ओरिजिन की बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग डाइकॉट्स की बात करें तो उनका हम अगर डायरेक्ट इवोल्यूशनरी ओरिजिन की बात करें तो ये डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व हुए हैं, दे हैव इवॉल्व फ्रॉम सीड फर्न्स। सीड फर्न से ये डायरेक्टली इवॉल्व हुए हैं। वेर एज अगर हम लोग बात करते हैं साइकैड्स की, तो साइकैड्स भी एंशियंट सीड प्लांट्स ही हैं, बट अगर हम साइकैड्स की बात करें यहाँ पे तो उनका भी जो ओरिजिन है वो किससे जाके मैचअप होता है, सीड फर्न से। सो हम लोग बोल सकते दे ऑल्सो ओरिजिनेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ सीड फर्न्स। ये भी सीड फर्न्स के पार्ट में ही आते हैं। वेर एज अगर हम लोग लाइकोपॉड्स की बात करें तो दे आर ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स, लेकिन दे आर नॉट सीड प्लांट्स। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू दी ओरिजिन ऑफ डाइकॉट्स। और सीड फर्न्स तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कॉनिफर्स है उनकी अगर हम बात करें तो कॉनिफर्स जो है दे आर ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो इसीलिए उनको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं एज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ डाइकॉट्स। तो ये हुआ हमारा सारा ऑप्शंस, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।